बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्म आनंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वम् अस्य आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वाधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त संत सद्गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस पवित्र स्थल पर समुपस्थित संतजन, साधुजन, श्रद्धालुजन, सज्जन वृंद, माताओं के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो कोई भी हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, उन समस्त जीवों में समुपस्थित परम प्रभु परमात्मा को मेरा बारंबार नमन। अभी हम सबके सब संतमत सत्संग में समुपस्थित हैं। संतमत सत्संग की सबसे
मुख्य विशेषता यह है कि इस सत्संग में सर्वप्रथम संत के स्तुति का, गुरु विनती का गायन एक स्वर में किया जाता है। तत्पश्चात ध्यानाभ्यास की क्रिया की जाती है। फिर विश्व सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ को श्रवण कराया जाता है। और अभी हम सबके सब पाठ के रूप में सुन पाए इस मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है, इसकी क्या महत्ता है, यही पाठ के रूप में हम लोग अभी श्रवण किए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में इस बात का प्रमाण है कि यहां समय समय पर देवी देवता, नाग, गंधर्व, यहां तक कि उस परमात्मा को भी मनुष्य के रूप में इस मृत्यु लोक में आना पड़ा है। गीता में साफ साफ कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। अर्थात समय समय पर यहां भगवान को भी आना पड़ता है। जब मृत लोग क्यों आना पड़ता है? भगवान भी मनुष्य का शरीर लेकर, यानी कि भगवान बन के नहीं, साधारण मनुष्य का शरीर लेकर। जैसे हम लोगों को दो आंख है तो उसको भी दो एगो आंख रहता है, दो हाथ है तो दो ही हाथ उनको भी रहता है। मनुष्य बनकर उन्हें भी यहां आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुन रहे थे, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अर्थात यह जो जीव आत्मा है, यह काल, कर्म और स्वभाव के गुण में घिरा हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है। और माया की प्रेरणा से यह आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। माया क्या है? माया का उल्टा ईश्वर होता है, ईश्वर का उल्टा माया होता है। माया से यदि हम अपने को पलटा दें तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। यदि ईश्वर से अपने आप को पलटा दें, विमुख कर दें, तो माया का ज्ञान हो जाएगा। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। यह हमारे परमाराध्य की वाणी हम लोग रोज गाते हैं, खूब गाते हैं मन लगा के। घट तम प्रकाश व शब्द, इस घट में, इस शरीर में 3 पर्दा। पहला तम अर्थात अंधकार का, दूसरा प्रकाश और तीसरा शब्द। पट त्रय, जीव पर है छा रहे। पर्दा छा रहा है, छा रहा है पर्दा, तो इस पर्दा में ठीक से दिखेगा। पर्दा के उस पार ईश्वर, इस पार हम, बीच में पर्दा है। तो पर्दा को हटाएंगे तब न दिखेगा ईश्वर, तब न ईश्वर का साक्षात्कार होगा।
तो पर्दा हटेगा कैसे, इसके लिए क्रिया बता दी गई है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन। हमारे परमाराज ने एक एक लाइन में सब समस्या भी बताएं कि समस्या क्या है और उसका समाधान भी उसी समय बता दिए। यह समस्या है, इसका समाधान ऐसे होगा। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे, देखिए माया कहाँ है। हम लोग यहाँ बेटे पोते सोच रहे माया है, ई माया तो दिखावा है, ये माया असली थोड़ी है। इस माया से उतना कष्ट नहीं है, असली माया तो यहाँ है अंदर में, असली माया तो ये है। इनके हटे माया हटेगी। जब अंधकार प्रकाश और शब्द तीनों हट जाएगा तब जाकर के माया हटता है, तब माया हटेगी। जैसे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। जो माया स्पष्ट बोल दिए। इसका मतलब क्या होगी, माया से यदि हम पलट गए, विमुख हो गए माया से, तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर से यदि हम विमुख हो गए, पलट गए, तो माया का साक्षात्कार हो जाएगा। देखिए अब इस साक्षात्कार कौन करेगा, माया का और ईश्वर का कौन करेगा? यही मनुष्य करेगा। यही मनुष्य जीव करता है, इसी मनुष्य के शरीर में आकर के। बकरी नमना नहीं करता है, सांप कुत्ता बिलाई सब नहीं करता है, नहीं करता है। मनुष्य के शरीर में यह जीव आकर के ऐसा करता है। अभी हम लोग सुन रहे थे ग्रंथ पाठ के मुताबिक, बड़े भाग मानुस्तन पावा। यह भगवान श्री राम का उपदेश है। बड़े भाग मानुस्तन पावा। कौन पाया? मनुष्य का शरीर बड़े भाग से कौन पाया? यह जीव पाया। अभी हम लोग सुन रहे थे कि 4 प्रकार की खानियां होती हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। इन 4 प्रकार की खानियां में 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, और उन 84 लाख प्रकार की योनियों को पार करने के बाद एक बार कब हुक कर नानर दे देत ईस बिनु हेतु स्नेह। बिना स्नेह के, हम लोग स्नेह कहां किए? परमात्मा से स्नेह कहां किए? कुत्ता बिल्ली के शरीर में रहेंगे तो परमात्मा स्नेह कैसे होगा? 84 लाख में है, ईश्वर से स्नेह होगा? मनुष्य के शरीर में तो हो नहीं पाता है। 84 लाख में रहेंगे तो ईश्वर से स्नेह कैसे होगा? बिना स्नेह किए हुए वह परम प्रभु परमात्मा उसी जीव पर दया करके एक बार मनुष्य का शरीर प्रदान करता है। इसका मतलब यह हो गया कि 84 लाख में सबसे उत्तम शरीर है यह मनुष्य का शरीर। क्या है? 84 लाख में सबसे उत्तम है। और सबसे उत्तम शरीर को पा करके जो सबसे निकृष्ट कर्म को करेगा, क्या होगा? जब शरीर हमें सबसे उत्तम मिला है तो इस शरीर से सबसे उत्तम कर्म भी करना चाहिए। ईश्वर भी अवतार लेते हैं, क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। वो भी आकर के यहां कर्म करते हैं। कैसा कर्म करते हैं? माया वाला, माया के फंदे में फंस जाते हैं ईश्वर आके। नहीं, भगवान श्री राम रुक्मणी को समझाए थे। रुक्मणी को बोले थे, देवी भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है। तनिक सोचिए, यदि मैं भी आपकी भांति भावनाओं के अधीन होकर अपना कर्तव्य, अपना धर्म सब कुछ भूल गया होता तो क्या होता? इसका मतलब क्या हुआ? रुक्मणी जो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वह भी अपना कर्म भूल जाती है, उसको भी ख्याल नहीं रहता है। वह भी भूल जाती है, वह भी माया के चक्कर में पड़ जाती है। बस एक परम प्रभु परमात्मा, परम प्रभु परमात्मा के 2 रूप दो रूप हैं परम प्रभु परमात्मा के, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। तो सगुण साकार परमात्मा कहां? सिंधु नर रूप हरि। हम लोग इसी ग्रंथ में, इसी ग्रंथ पाठ से सुनते हैं। प्रथम सोपान में, बालकांड में, बंदो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज का जो चित्र है, इनके चित्र के पीछे इनका बहुत बड़ा चरित्र है। और यह जो संत के रूप में है, वाकई में यही सगुण साकार रूप में हरि है। गुरु को ही सगुण साकार रूप में हरि माना गया है। गुरु ही हरि है। ये नहीं समझना है कि हरि कोई और हो सकते, नहीं। सगुण साकार रूप में यदि हमें और आपको हरि देखना है, हरि का दर्शन करना है, तो किसी सच्चे संत सदगुरु का दर्शन कर लीजिए, वही हरि है। और वही बताएंगे कि उनका निर्गुण निराकार रूप कैसा है। इसीलिए संत मत सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम लोग गुरु महाराज के चित्र क्यों लगाते हैं। गुरु महाराज के चित्र हम लोग इसलिए लगाते हैं कि उनके चित्र को जब हम लगाएंगे तो यह जो रूप है, यह सगुण साकार रूप जो है, यह हरि का रूप है। इनका जब हम साक्षात्कार कर लेंगे, इस रूप को जब हम अपने बिठा लेंगे, तब हमारा निर्गुण निराकार वाला रास्ता शुरू होगा, तब शुरू होगा। तो यह सब ज्ञान सत्संग में होगा। यह सब करेगा कौन? इसी के लिए कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर पाकर जो सत्य का संग नहीं किया, अर्थात सत्संग नहीं किया, झूठ के संग में पड़ा रह गया, तो फिर उसके लिए कौन तल? अतल बितल सुतल, तलातल महातल, रसातल। रसातल के बाद है पाताल, सबसे नीचे पाताल है। वहां अभी मृत लोक में है, इसके नीचे 7 तल है। यहां से ऊपर नरक और उससे स्वर्ग। लेकिन संत महापुरुष के संग में जो चले जाते हैं, तो संत महापुरुष की वाणी है, स्वर्ग पर करे खखार, संत पलटू साहब की वाणी। ऐसे संत सदगुरु के चरण शरण में जो इस मनुष्य के शरीर को पाकर नहीं आया, उसका बड़ा दुर्भाग्य, उसका बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का भी वचन है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। इसे प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। ऐसा कब होगा? किसी और योनि में होगा? 84 लाख में कोई भी योनि हम अगर चले जाएं, गाय बन जाए, भैंस बन जाए, बकरी बन जाए, कुत्ता बिलाय ढाकर कुछ बन जाए, तो होगा? नहीं होगा। उसके लिए मनुष्य के शरीर में आना होगा। और मनुष्य के शरीर को पाकर, इसलिए तो बड़े बड़े संत कह दिए, मनुष्य का शरीर पा लेना कुछ और बात है, अब मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य बन जाना कुछ और बात है। संत कबीर साहब की वाणी है, अन्न भखे सो मानवा। अनाज खाने वाला मनुष्य होता है। मांस भखे सो स्वान, मांस खाने वाला कुत्ता होता है। अन्न मांस दोनों भखे ताको निश्चर जान, दोनों खाता है, उसे निश्चर कहा गया है, राक्षस कहा गया है। तो मनुष्य के शरीर को तो हम लोग पा लिए हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर को पाकर मनुष्य बनना है। तो मनुष्य कैसे बनेंगे? तो हमारे परमाराध्य की वाणी है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पड़के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। ये पाप नहीं है, महापाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इसे महापाप कहा गया है। इसलिए जो मनुष्य के शरीर को पाकर के इस मनुष्य के शरीर को सार्थक करना चाहते हैं, तो इन्हें इन 5 महापापों से बचना पड़ेगा, इनसे बचकर रहना पड़ेगा और ईश्वर के भजन को करना पड़ेगा। ईश्वर के भजन को करना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर को पा करके जिन्होंने संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं गया, वो भी संत सदगुरु कैसा? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने संत का परिभाषा बड़ा ही अच्छा कहा। उनसे पूछा गया, संत किसे कहते हैं? जो लोटा कमंडल धारण कर ले, जो दाढ़ी मूछ बढ़ा ले, जो लाल वस्त्र धारण कर ले, उन्हें संत कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, जर्मन का दार्शनिक, उन्होंने कहा नहीं, उसे संत नहीं कहते।
बोला तब किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा संत उसे कहते हैं जो जानते हैं कि इन चूहों के दौर में यदि मैं शामिल हो गया तो मैं रेस जीत जाऊंगा। चूहों के दौर में यदि मैं चूहा बनकर इस रेस में शामिल हो जाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन चूहों के रेस को जीत जाने के बाद में मैं क्या कहलाऊंगा? चूहा ही न कहलाऊंगा। तो संत इसे कहते हैं जिन्हें इसका ज्ञान होता है। इन संसारी मानवों के चक्कर में रहूंगा, इनके किए करामे कर्म के चक्कर में रहूंगा या इनको बटोरने के चक्कर में रहूंगा तो मैं भी वैसा ही बनकर रह जाऊंगा। उन्हें संत नहीं कहा जाता है। तो जिन्होंने मनुष्य के शरीर को पा करके सच्चे संत सदगुरु के चरण शरण में अपने को नहीं लगाया तो उसका बड़ा दुर्भाग्य, और जिन्होंने लगा दिया उसका बड़ा सौभाग्य। क्यों सौभाग्य? तो हमारे परमाराध्य की वाणी है, धर 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 की धार सार अति चेतना। पदावली में सब है, धर 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 का खेल जतन करी देखना। क्यों? धर में सुषमन घाट, हम लोग जाते हैं वहां बोल बम, अभी बोल बम सब जा रहा है, सावने भर बोल बम और उसके बाद भादों में सब खत्म। धर में सुषमन घाट दृष्टि ठहराई के, असली तो यहाँ है। अरे हारे में ही यही घाटे चढ़ी जाओ धराधर धाई। असली बोलबम यह है, असली बोलबम तो यह है जो सुषुम्ना घाट में चला जाता है और सुषुम्ना घाट में अपने मन को ठहराता है, दृष्टि को जमाता है। जो ऐसा कर लेता है तब परमाराध्य कहते हैं तजो पिंड चढ़ी जाओ, ब्रह्मांड है वीर हो तेलो सुषमन दृष्टि, शिष्ट ज्यों तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति मंडल से नाद की सैर दिखाएंगे। तब हमारे परमाराज कहते हैं कि जिन्होंने मनुष्य के शरीर को पा करके सच्चे संत सदगुरु के हवाले अपने को नहीं किया उसका बड़ा दुर्भाग्य, और जिन्होंने कर दिया उसका बड़ा सौभाग्य, उसका बड़ा सौभाग्य, उसका बड़ा सौभाग्य। इसलिए हम लोग को तो खुश होना चाहिए क्योंकि हम लोग सच्चे संत सदगुरु के चरण शरण में अपने को लगा दिए। लेकिन थोड़ा सा कमी यही है, एक बहुत बड़े संत का स्टेटमेंट में पढ़ा, उसमें लिखा था कि विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमारे परमार्थ की वाणी में भी यह बात लिखी हुई थी, तो हमको भी विश्वास हो गया, बात सही है। करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या मतलब विश्वास से काम नहीं चलेगा। हम लोग बोल देते हैं गुरु महाराज में विश्वास है, विश्वास से क्या होगा? समर्पण, कैसी समर्पण? पूर्ण समर्पण, पाखंड अरुहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, तब विश्वास। समर्पित हो जाइए तब विश्वास कीजिए, तब आपका होगा कल्याण। नहीं तो समर्पित अगर नहीं है, खाली विश्वास किए हैं तो कल्याण नहीं, तब अधूरा, तब नहीं हो पाएगा। एकदम साफ शब्दों में संत लिखे हुए थे। एक छोटा सा दृष्टांत मैं सुनाकर अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। एक बहुत अच्छे संत, उन्होंने लिखा कि दुनिया के सारे कामों को करने के लिए दुनिया भर के लोगों को बहुत समय होता है, यहां तक कि चोरी करने के लिए भी समय बहुत हो जाता है। उसको पता है कि 12 बजे रात में ही चोरी करना है, उसका नींद कैसे टूट जाता है। हम लोग के गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान को नींद ही नहीं टूटता है। बड़ा विचित्र बात है। दुनिया भर के लोगों को दुनिया भर के काम करने के लिए बहुत समय है, और वैसे लोग कहते हैं भजन करने का समय कहाँ है? भजन करने का समय ही नहीं, तो समय रहेगा तब ना भजन करेंगे, समय है ही नहीं। तो उस संत ने जवाब दिया, जो मनुष्य के शरीर को पाकर यह कह रहा है कि मुझे समय नहीं मिलता भजन करने के लिए, तो परमात्मा उसको दूसरे जन्म में कुत्ते का शरीर दे देते हैं। अब वो भी कैसा कुत्ता? आवारा कुत्ता, आवारा कुत्ता बना देते हैं और कहते हैं कि अब गली गली घूमते रहो, अब तो समय ये समय है, अब भजन करो। तो इसलिए गुरु महाराज की वाणी है कि अपने को गुरु महाराज में समर्पित करके सच्चे संत सदगुरु में समर्पित होकर उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए
जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया, वास्तव में वही बड़े भाग मानुष तन पावा। अन्यथा जिन्होंने ऐसा नहीं किया उसका तो कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि जो छोटे हैं या जो बड़े हैं, छोटे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें भी जितना जल्द हो सके सच्चे संत सदगुरु के हवाले कर दें। इसमें आपका भी कल्याण होगा, उसका तो होगा ही, आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि उसको आपने सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। सरकारी स्कूल भेजने वाला तो सब है, सब कह देता है, जिसका पिता पढ़ा हुआ है वो भी कहेगा जाओ पढ़ने, आज जो पढ़ा हुआ नहीं वो भी पढ़ने कहेंगे अभी तक स्कूल। लेकिन किसी का पिता ही कहां कहता है कि सत्संग नहीं गया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सच्चे मार्ग पर उपदेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चे मार्ग पर किसी को लाकर खड़ा कर देना, सच्चे मार्ग पर लाकर किसी को जोड़ देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा यदि हम लोग भी करते हैं तो हम लोगों का भी परम कल्याण होगा और उस पर गुरु महाराज की भी कृपा बरसती रहेगी। तो विशेष न कहते हुए सार शब्दों में यही है कि गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके, सच्चे संत सदगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके जो मनुष्य के शरीर को पाकर अपने आप को भजन में लगा दिया तो उसका यह सार्थक कहलाएगा, उसका यह जीवन सार्थक है, मनुष्य जन्म सार्थक है। अन्यथा जो नहीं लगा पाया उसका जन्म निरर्थक चला जाता है। विशेष ना कहते हुए, क्योंकि संत कबीर साहब की बड़ी कड़ी वाणी है, उन्होंने कहा है साफ साफ शब्दों में, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भिकत फिरे सुनी सुनाई बात। जो सुने हुए बातों को सिर्फ सुनाते रह जाता है उसको संत कबीर साहब बोल दे कुत्ता। तो सुने सुनाए बात को तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, हम तो वही करते हैं, खासकर हम तो वही कर रहे हैं, सुने हुए बात को सुना देते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि उसको अभ्यास करके देखो, अपने में उतार करके देखो। जिस दिन अपने में उतार लोगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, परम कल्याण और यह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। और नहीं उतार पाए तब तक सार्थक नहीं। जिस दिन उतर गया हो गया सार्थक। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुरी नहीं है। तब आवागमन के चक्र में नहीं आना है, तब जाकर हुआ सार्थक, और नहीं तो निरर्थक। विशेष न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।